हाय एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड विद योर टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट। तो सबसे पहले अपनी बुक की बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 32 निकालो। उसमें देखो आपको गिवन है कि ए बी सी पार्टनर है एंड उनकी कैपिटल है 50,000, 25,000 एंड 25,000। और ये जो इसकी कैपिटल है ना वो 1 जैन 2015 की है, यानी कि 1 जैन की है। तो मैंने बताया था अगर फर्स्ट डेट दे रखी है तो इट मीन्स इट इज अ ओपनिंग कैपिटल। तो आपको याद होगा कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ओपनिंग कैपिटल की ही रिक्वायरमेंट होती है। अब लिखा है एज पर प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड सी को सैलरी मिलनी थी 1500 पर मंथ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना था 5% सारे पार्टनर्स को। प्रॉफिट्स जो है वो कैसे शेयर होने थे, रेशो ऑफ कैपिटल। ये न्यू पॉइंट आया है, ठीक है, कि कैपिटल रेशो कैसे निकालते हैं। लास्ट में आपको बताया कि 45,000 के प्रॉफिट्स थे जो हमने गलती से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए विदाउट गिविंग द अबव टर्म, यानी कि ना उसको सैलरी मिली ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इन सब गलतियां तो करी करी, साथ साथ हमने इसको इक्वली भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जबकि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना था, रेशो ऑफ कैपिटल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट ऑलरेडी बना दिया है। अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे तो सबसे पहले हम निकालते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ए की कैपिटल थी 50,000, तो 50,000 का जब हम निकालेंगे 5% तो आपका आंसर आएगा 2500। सिमिलरली आप बी और सी की निकालोगे तो आपका आएगा 1250। तो आप टोटल करोगे सबका तो टोटल बना 5,000, वो आपने लिख दिया मेन कॉलम में। उसके बाद आपको साथ में बता रखा है कि सी को सैलरी भी मिलेगी। तो सी की सैलरी जो है 1500 है पर मंथ, मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से तो आपकी आ जाएगी 18,000। उसके बाद देखो आपको बताया था कि प्रॉफिट था 45,000, है ना, तो आपने वो यहाँ लिख देना है बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, जैसे हम हर बार लिखते हैं। तो 45,000 यहाँ पे रिकॉर्ड किया। अब एक चीज ध्यान रखना कि इन्होंने बोला ये प्रॉफिट हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो यहाँ ना आप एक ब्रैकेट बना के लिख सकते हो ए बी सी, कि इस 45,000 को इक्वल बांटा था ना तीनों में, तो कितना कितना शेयर मिला होगा ए और बी और सी को। तो 45,000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा है 50,000, 15,000, तो वो आपने यहाँ लिख दिया ब्रैकेट में। ये आपने क्यों लिखा है ये मैं बताऊंगा जब हम एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे, तो ये रिक्वायरमेंट होएगी हमें। उसके बाद बस आपने टोटल कर देना है। तो इस साइड का टोटल बना 45,000, ठीक है, और जो इस साइड का टोटल बनेगा वो भी कितना बनेगा 45,000। तो यहाँ आप लिख देंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी एंड सी। तो प्रॉफिट हमारा निकलेगा 45 में से सारा माइनस करके 22,000। तो अब क्वेश्चन में लिखा है कि वो जो प्रॉफिट है ना 22,000, ये कैसे बटेगा रेशो ऑफ कैपिटल में। तो कैपिटल रेशो देखो कैसे निकालते हैं। आपने देखनी है कि ए बी सी की कैपिटल कितनी थी, 50,000, 25,000 एंड 25,000। तो यहीं से ही आपकी कैपिटल की रेशो निकलेगी। आपने इनकी ना कटिंग कर देनी है, जैसे कि पीछे 3 जीरो है तो 3 जीरो कैंसल, ठीक है। उसके बाद 25, 25, 50 बचा, तो ये कटिंग हो रही है ना सेम टेबल से, तो ये बनेगा 5 पे 5 पे और ये 10 पे 5 के टेबल से। तो 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि आपकी रेशो बनेगी 2:1:1। यही बचा ना 2:1:1। तो ये आंसर बनता है, मतलब जो उनकी कैपिटल है उनकी कटिंग करके वहां से हम रेशो निकालते हैं। कॉमन नंबर से आपने कट करते रहना। तो अब आपका जो प्रॉफिट है 22,000 वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होएगा 2:1:1 में, यानी कि 22,000 इंटू 2/4 1/4 1/4, ठीक है। तो ए का पार्ट है, बी का, सी का। तो ए का शेयर आएगा 11,000, बी का शेयर आएगा 5,500 और सेम सी का शेयर भी 5,500। तो ये तो था आपका पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद हम कौन सा बनाते हैं, एडजस्टमेंट टेबल। तो आप पहले पी एंड एल अकाउंट को नोट कर लो, उसके बाद ये टेबल देखो ताकि आपको साथ साथ समझ आता रहे। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि पी एंड एल अकाउंट में डेबिट साइड पे था, तो यहाँ पे कहाँ रिकॉर्ड आएगा, क्रेडिट साइड पे। 2500 ए का ए के कॉलम में, बी की कैपिटल बी के कॉलम में, और सी का जो इंटरेस्ट है वो सी के कॉलम में। इसका था 1250। उसके बाद सेकंड आता है सैलरी। तो सैलरी आपकी सिर्फ सी को मिलनी थी, तो इनमें आप डैश डाल सकते हो और सी के कॉलम में आप सैलरी लिख दोगे 18,000। नेक्स्ट उसके बाद आपका था
यहाँ पे प्रॉफिट है ना, तो लिखोगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू। तो प्रॉफिट आपका होएगा 11,000 फॉर ए, 5,500 फॉर बी एंड 5,500 फॉर सी। और उसके बाद आप लिखोगे नेट प्रॉफिट ऑलरेडी ट्रांसफर टू, जो कि आपका क्रेडिट साइड में था। ठीक है, तो वो आपने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, जैसे हमने वहां पे लिखा था, ब्रैकेट में लिखवाया था ना मैंने 15 15 15, क्योंकि वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ था तो इसलिए उसको करेंगे। क्रेडिट में था तो वो डेबिट में रिकॉर्ड होएगा। तो यहाँ पे आप 15 15 15, ठीक है। बस उसके बाद आपने टोटल कर लेना है, तो ये बनेगा 13,500, ये बनेगा 15,000, उसके बाद इस साइड का बनेगा 15,000, यहाँ का बनेगा 6,750, इस साइड का टोटल हुआ 15,000 एंड इस साइड का टोटल हुआ 24,750। फिर आपने कंपेयर करना है, जैसे मैंने पहले भी सिखाया था कि आपने देखना है डेबिट बैलेंस बढ़ा है या क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ आपको वैसे ही दिख रहा है कि आपका डेबिट बैलेंस ज्यादा है। कितनी अमाउंट से ज्यादा है ये चेक करो, आपका ये बनेगा 1,500 से डेबिट बैलेंस ज्यादा है। और यहाँ पे ये वाला, यहाँ पे भी डेबिट बैलेंस ज्यादा है, 8,250 से डेबिट बैलेंस ज्यादा है। ठीक है, इनका डिफरेंस चेक करना है। और यहाँ बनेगा 9,750 से क्रेडिट बैलेंस। लास्ट में आपने जर्नल एंट्री पास कर देनी है इसे ही देख के। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट वो भी डेबिट, टू सीज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे आएगा 1,500, 8,250 एंड लास्ट में आएगा 9,750। ठीक है, तो ये आपकी लास्ट में जर्नल एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर है फाइनली। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 33 निकालो, बैक एक्सरसाइज का ही, जिसमें आपको गिवन है कि पी क्यू आर आर पार्टनर्स एंड उनकी जो रेशियो है 5:3:2 है, और उनकी जो कैपिटल है ना 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख 50,000, उसके साथ लिखा है फिक्स्ड कैपिटल ब्रैकेट में। फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है, जो पूरे साल सेम रहती है ना, हमने पढ़ा था फिक्स्ड कैपिटल का ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं होता, सेम रहती है। ठीक है, मतलब कि आपको ना तो उसमें ओपनिंग कैपिटल की चिंता करने की जरूरत है क्लोजिंग की, क्योंकि दोनों ही सेम ही होती है। तो आपको सिंपल यूज कर लेना है उसको। उसमें बोला है फिर साथ में कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये लाइन ध्यान से पढ़ो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिटेड टू देम 8% इंस्टेड ऑफ 10%। अब इसको पढ़ के ना अपने ध्यान से ये समझना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने ज्यादा दिया है या कम दिया है। दो टाइप्स के क्वेश्चन है आपके सिलेबस में, एक है जिसमें हम इंटरेस्ट ज्यादा दे देते हैं पार्टनर को, एक है जिसमें हम कम दे देते हैं। तो ध्यान से समझो, क्रेडिटेड टू देम 8%, कि कितना उन्हें दिया 8%, इंस्टेड देना कितना था 10%, यानी उनको इंटरेस्ट दिया 8%, देना था 10%। तो हमने 2% से, इनमें 2% से हमने उनको इंटरेस्ट कम दिया है ना। तो आपने नेट फिगर निकाल लेनी है 2%, 2% से इंटरेस्ट कम दिया है, कम दिया है तो अब ज्यादा दे दो। तो यहाँ पे निकालोगे 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब हमने सिर्फ 2% कैलकुलेट करना है, पी का, क्यू का, आर का। 2% ऑफ 4 लाख, 4 लाख थी ना पी की कैपिटल, ऐसे ही आपका बनेगा 2% ऑफ 3 लाख, उसके बाद 2% ऑफ 2,50,000। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 8,000। ठीक है, सेकंड वाले का 6,000 एंड लास्ट में आपका आएगा 5,000। तो जब आप इसका टोटल करोगे तो ये बन जाएगा 19,000। तो आप यहाँ लिखोगे बाय नेट लॉस, क्योंकि और कुछ तो इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो जो टोटल आएगा वो यहाँ पे लॉस बन जाएगा 19,000। इसको डिवाइड कर दो पी क्यू आर में, आपको रेशियो दे रखी है 5:3:2, तो आपने उस रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ। 19,000 को अगर आप 5/10 करोगे तो आपका बनेगा पी का शेयर, 3/10 करोगे तो क्यू का, और ऐसे ही 2/10 करोगे तो आर का। तो इसको सॉल्व करके आपका पी का शेयर निकलेगा 9,500, क्यू का 5,700 और इसका 3,800। तो उसके बाद देखो आपने बनाना है एडजस्टमेंट टेबल, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। अब यहाँ पे मैंने आपको सिखाया हुआ है कि आपका ऐसे बनता है पी क्यू आर डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। तो सबसे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को,
तो जो चीज डेबिट में होती है वो आपने यहाँ क्रेडिट में रिकॉर्ड करनी है। तो यहाँ पे आएगा 8000 था पी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, 6000 फॉर क्यू, 5000 फॉर आर। उसके बाद आपको दे रखा है नेट लॉस, तो यहाँ पे आ जाएगा नेट लॉस ट्रांसफर टू, नेट लॉस ट्रांसफर टू, तो ये बनेगा 9500, ये डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, 5700 एंड 3800। अब आपने इसका टोटल कर लेना है, तो यहाँ पे टोटल आपका बनेगा देखो 9500 ही, यहाँ पे 8000, 5700, 6000, 3800 एंड 5000। अब आपने कंपेयर करना है कि डेबिट बैलेंस ज्यादा है या क्रेडिट बैलेंस। तो आपको दिख ही रहा है इजीली कि डेबिट बैलेंस ज्यादा है, कितनी अमाउंट से, 1500 से डेबिट बैलेंस ज्यादा है। यहाँ पे आपका क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है 300 से, और यहाँ पे आपका क्रेडिट बैलेंस ही ज्यादा है 1200 से। तो इसीलिए आपकी लास्ट में एंट्री बन जाएगी कि पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, जगह नहीं है इसीलिए, ठीक है, बॉक्स में पीज का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट, कितने रुपए से, 1500 से, एंड जो क्यू है 2 क्यूज कैपिटल, 2 आर्स कैपिटल, ठीक है, तो वो आपका आ जाएगा 300 एंड 1200। तो डेबिट और क्रेडिट इक्वल है, लास्ट में आप लिख दोगे बीइंग एडजस्टेड एंट्री पास नरेशन में, ठीक है, नरेशन भी जरूर लिखनी है आपने जर्नल एंट्रीज में। उसके बाद अपनी बुक की इलस्ट्रेशन नंबर 36 निकालो, जिसमें गिवन है मोहन, विजय, अनिल आर पार्टनर हु आर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इक्वली, और उनकी कैपिटल आपको दे रखी है 30,000, 25,000 एंड 20,000। प्रॉफिट दे रखा है 24,000 का। साथ में इन्होंने बताया कि ना तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्हें दिया 10% और ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया पार्टनर से, जबकि एज पर पार्टनरशिप डीड हमें दोनों चीजें चार्ज करनी चाहिए थी। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है मोहन का 250, विजय का 200 एंड अनिल का 150। साथ ही में ये आपको ड्राइंग्स भी बता रखी है कि ड्राइंग्स है मोहन की 5000, विजय की 4000 एंड अनिल की 3000। एंड आपसे बोला है कि अब इसमें पास्ट एडजस्टमेंट करो एंड एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करके इसे शो करो, ठीक है। अब जो सबसे पहली चीज आपने इसमें ऑब्जर्व की होगी कि इसमें जो कैपिटल दे रखी है वो क्लोजिंग कैपिटल है, तो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड आउट द ओपनिंग कैपिटल। एंड मैंने आपको एक वीडियो में समझाया था कि ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ टेबल बना लिया, तो मैं यहाँ लिखूंगा क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल देखो मोहन की मेरे को गिवन थी 30,000, 25,000 एंड 20,000। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि हमें क्या करना होता है, ऐड करनी होती है ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स हमें क्वेश्चन में गिवन है इस बार। मोहन की ड्राइंग्स थी 5000 एंड 4000 विजय की एंड 3000 अनिल की, और साथ ही में मेरे को क्या माइनस करना होता है, प्रॉफिट। अब देखो प्रॉफिट जो है कौन से वाला करना है, ये 24,000 है ना, 24,000 इन 1:1:1 इक्वली बोला है ना, इक्वली, तो सबका इक्वल इक्वल डिवाइड करना है। 24,000 को मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, तीनों में इक्वल इक्वल, तो मेरा बना 8,000, 8,000 एंड 8,000। ये वाली अमाउंट आपको माइनस करनी है, तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं। उसके बाद आप इसे सॉल्व करोगे, 30,000 में 5,000 प्लस किए, 8,000 माइनस किया, तो आपका आंसर बन गया 27,000। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पे आपका आंसर आएगा 21,000 एंड जो अनिल की है वो आ गई 15,000। ये जो आपकी निकली है ये आपकी निकल गई ओपनिंग कैपिटल। बस अब आपने सिंपल क्वेश्चन को एज इट इज सॉल्व करना है। ओपनिंग कैपिटल पे ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, तो चलो मोहन का इंटरेस्ट भी निकाल लेते हैं। 27,000 है, तो उसका 10% अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आया 2700। सिमिलरली विजय का जो है वो 21,000 है, उसका 10% निकालेंगे तो हमारा आएगा 2100। ऐसे ही अनिल का निकालेंगे 15,000 का 10%, तो वो आएगा 1500। तो देखो उसके बाद फिर आपका वही स्टेप चलेगा कि आपने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाना है एंड टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाना है। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही वैल्यू पुट करेंगे। आपने वहां पे देखा हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया था, तो मोहन का कितना आया था, विजय का, अनिल का, ठीक है, वो हम यहाँ पे लिख देंगे एज इट इज 2700, 2100 एंड 1500। तो उसको टोटल करके मेन कॉलम में 6300 रिकॉर्ड कर देंगे।
उसके बाद आपका आता है नेट प्रॉफिट। तो यहाँ आप लिखोगे बाय नेट प्रॉफिट। आपको दे रखा है कि नेट प्रॉफिट हमें हुआ था पूरे 24,000 का, जिसको इन्होंने इक्वल डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, क्योंकि क्वेश्चन में वो तो है ही नहीं। तो मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ 8,000 ईच, है ना। आप खुद देखो ना, 24,000 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 8,000 आ जाएगा। उसके बाद आपका आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको दे रखा है एम, विजय और अनिल का 250, 200, 150, ठीक है, ये 200। तो इसको भी टोटल करके हम यहाँ लिख देंगे 600। फिर हम इस पूरे का टोटल करेंगे तो वो बनेगा 24,600 रुपीज। यहाँ पे भी यही आएगा 24,600। उसके बाद आप जब यहाँ टोटल में से माइनस करोगे तो आपका निकलेगा टू नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू आपका निकलेगा जब आप माइनस करोगे 18,300, ठीक है। अब आप उसको कैलकुलेट करो मोहन, विजय, अनिल की रेशो। तो 18,300 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा 6,100। तो सबको 6,100 मिलेंगे, क्योंकि इक्वल है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्वेश्चन में मेंशन था। अब देखो यहां तक तो इजी था सारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो उसके बाद जैसे कि आपको पता है आपने ही बनाना है टेबल शोइंग एडजस्टमेंट। यहाँ पे लिखेंगे मोहन, विजय एंड अनिल, फिर डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। उसके बाद आपको मैंने सिखाया था कि जो भी चीज यहाँ पे डेबिट में होती है वो क्रेडिट में रिकॉर्ड होगी। सबसे पहले हम लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को। तो यहाँ पे देखो मोहन की है 2,700, विजय की है 2,100 एंड अनिल की है 1,500। उसके बाद आपको लिखना है प्रॉफिट ट्रांसफर टू। तो ये वाला प्रॉफिट आपको पता है इक्वल इक्वल हमने 6,100 डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो ये भी आप एज इट इज यहाँ पे रिकॉर्ड कर दोगे 6,100। उसके बाद देखो डेबिट साइड की सारी चीजें कंप्लीट होगी। अब क्रेडिट साइड में देखो, क्रेडिट साइड में आपको दे रखा है प्रॉफिट, तो आप इसको लिखते हो प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिट टू, क्योंकि है तो दोनों ही प्रॉफिट ना। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि इसको आपने इस वर्ड से लिखना है प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिट टू। तो आपका वो आया था 8,000, तो ये डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे हम, क्योंकि क्रेडिट में था अप्रोप्रिएशन में, इसीलिए। उसके बाद आपको लास्ट में आया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो आपको दे रखा है 250, 200 एंड 150। लास्ट में अब आपने इन सब का टोटल कर लेना है। तो अब इसका टोटल देखो 8,250, इसका टोटल आपका बनेगा 8,800, यहाँ बनेगा 8,200, इस साइड भी 8,200 एंड यहाँ पे बनेगा आपका 8,150 एंड लास्ट में 7,600। तो सबसे पहले आपने फिर चेक करना होता है कि डेबिट वाला ज्यादा है या क्रेडिट वाला। तो आपको देखने से ही पता चल रहा है कि आपका क्रेडिट वाला टोटल ज्यादा है। कितनी अमाउंट से ज्यादा है? 550 से, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पे कि जो आपका ये है विजय का है, विजय का यहाँ भी 82 है, यहाँ भी 82 है, तो अब तो दोनों इक्वल है। ये पहली बार आपका केस आया है कि जब डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस इक्वल होते हैं तो वहां आपने लिखना है नील, यानी कि इसका कुछ भी नहीं होना, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि विजय को पहले भी जितने पैसे मिले थे उतने ही अब मिलने थे, विजय के शेयर में कोई फर्क नहीं पड़ा पास्ट एडजस्टमेंट करने से। और लास्ट में फिर अनिल का आप देखोगे तो अनिल का डेबिट बैलेंस ज्यादा है 550 से, ठीक है। तो आपने अब जर्नल एंट्री करनी है, तो जर्नल एंट्री भी आपने प्रॉपर जर्नल के फॉर्मेट में करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा अनिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू विजय's कैपिटल अकाउंट। वो तो मेरे पास कई बार स्पेस नहीं होती थी इसीलिए मैं नहीं बनाता था, बट आपने प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है। बीइंग एडजस्टेड एंट्री पास। अगर आपको क्वेश्चन में बता रखा है ना कि इस डेट को पास एडजस्टमेंट करनी है तो आप वहां पे डेट भी लिख सकते हो। बाकी आपकी अमाउंट आई 550, तो आपने प्रॉपर ऐसे शो करना है। का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें और शेयर करें अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ। और हमें इंस्टाग्राम पे DM करके भी आप अपनी डाउट्स पूछ सकते हैं और लाइव क्लासेस के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।